हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस टॉपिक जो है टीथ यानी कि मानव दांत, इनमें हम कम से कम आज मोस्ट 30 इम्पोर्टेंट, कम से कम कितने 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इनको हम रिव्यू करेंगे इसका, ठीक है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है हमारा, वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। तो जो वयस्क मनुष्य है ना, उसमें दांतों की कुल संख्या 32 होती है। कितनी होती है? 32। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूध के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, यानी कि बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं उनमें दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो जो दूध के दांत हैं उनमें संख्या बच्चों में वो 20 होती है। कितनी होती है? 20। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? विच द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, मानव में कुल इंसाइजर दांत कितने होते हैं। जो इंसीजर हैं वो कितने होते हैं। तो इंसीजर है ना जो हमारे मानव में, तो वो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4 नीचे के जबड़े में होते हैं और 4 ऊपर के जबड़े में होते हैं, इसलिए इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो कुल कैनाइन दांतों की संख्या कितनी होती है। जो दांतों की संख्या है वो कितनी होती है। तो कैनाइन दांतों की संख्या 4 होती है। 2 नीचे के जबड़े में, 2 ऊपर के जबड़े में, जो यानी कि थोड़े नाक के बगल साइड में ऐसे पैने से रहते हैं, जो उन्हीं को क्या बोलते हैं? कैनाइन बोलते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होगी? 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बायक्स में, यानी कि जो बायक्स मनुष्य हैं उसमें प्रीमोलर कितने होते हैं। जो प्रीमोलर हैं वो कितने होते हैं। तो इनकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। इनकी संख्या 8 होती है। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बायक्स में कुल मोलर दांत कितने होते हैं। जो मोलर होते हैं वो कितने होते हैं टोटल। जो मोलर दांत हैं वो, इनकी संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर वी, जो बायक्स मनुष्य में मोलर दांत होते हैं वो 12 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडम टीथ कौन से होते हैं। यानी कि जो विजडम टीथ, इसी को हम अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं। और ये दाढ़ लगभग 17 से 25 वर्ष के बीच निकलती है, ठीक है। तो ये होते हैं तीसरे मोलर। जो तीसरे मोलर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्या होते हैं? विजडम टीथ, इसी को बोलते हैं, ठीक है। विजडम टीथ निकलने की उम्र सामान्यतः कितनी होती है? अभी हमने बताया कितनी होती है? 17 से 25 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला है, दांत की सबसे बाहरी कठोर परत कौन सी है। जो दांत की बाहरी कठोर परत होती है उसको हम इनामोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो दांत की बाहरी परत है वो इनामेल होती है। अगला क्वेश्चन, इनामेल किससे बना होता है। जो इनामेल है वो किससे बना है। तो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से, ठीक है। अगले पे चलते हैं। दांत की भीतरी परत को क्या कहते हैं। जो दांत में भीतरी परत होती है उसको क्या कहते हैं? उसको डेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटल। बी इज द राइट आंसर, बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी, ठीक है। पल्प में पाया जाता है। पल्प में क्या पाया जाता है? देखो, पल्प में तंत्रिकाएं, रक्तवाहिकाएं और संयोजी ऊतक, यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी इधर पल्प में पाए जाते हैं। दांत की जो पल्प होता है उसमें तंत्रिकाएं, रक्त कोशिकाएं यानी कि वाहिकाएं और संयोजी ऊतक ये सब पाए जाते हैं। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं। दांत का रंग किस परत से निर्धारित होता है। जो बाहरी परत होता है इनामेल, इसी से क्या होता है इसका, यानी कि कलर, दांत की जो परत रंग है ना वो निर्धारित होता है, यानी कि चमकदार जो दांत होता है इसी इनामेल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, दांत को जबड़े से जोड़ने वाला पदार्थ, जो दांत को जबड़े से जोड़ता है ऐसे पदार्थ को हम सीमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। जो सीमेंट है वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे मुख्य कार्य क्या है। जो इंसीजर होते ना, जो सामने वाले 4 हमने बताए थे, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कि 8 होते हैं। इनका काम भोजन को काटना होता है। क्या होता है? भोजन को काटना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काटना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैनाइन दांत का काम क्या होता है। जो कैनाइन होते उनका काम क्या होता है। तो उनका काम होता है भोजन को चीरना। क्या होता है? भोजन को चीरना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं। प्रीमोलर दांत का कार्य है। जो प्रीमोलर दांत होते हैं उनका कार्य क्या है। जो प्रीमोलर दांत होते हैं उनका सबका काम क्या होता है? भोजन को पीसना होता है। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में जो पीसते हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्रीमोलर दांत का कार्य। तो प्रीमोलर दांत का कार्य होता है क्या होता है? भोजन को पीसना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोलर दांत का कार्य क्या है। जो प्रीमोलर हो या मोलर हो, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनका काम क्या होता है? जो भोजन को पीसना या यानी कि चबाना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तो जो टूटता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं? पीसना या चबाना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा, ये हो गया को मोलर दांत का काम, ठीक है। अगला है, विजडम टीथ का विशेष
नाम है। जो विजडम टीथ होता है वो लास्ट में जो सबसे पीछे वाली दाढ़ होती है ना, उसी को बोलते हैं विजडम टीथ यानी कि अक्कल दाढ़। इसी को हम थर्ड मोलर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? थर्ड मोलर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थर्ड मोलर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैक्स मानव का डेंटल फॉर्मूला, जो वैक्स मानव होता है उसमें दांतों का फॉर्मूला क्या होता है? तो जो दांतों का फॉर्मूला होता है वो तो है 21-23। कितना होता है? 21-23, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यानी कि इसमें जो दांत होते हैं इंसीजर, केनाइन और जो अग्र चवड़क और पश्च चवड़क होते हैं उनको रख के 4 से भाग देते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है बच्चों का दंतसूत कितना होता है? जो बच्चों में दंतसूत होता है वो होता है 2102। कितना होता है? 2102। सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दंतसूत, वयस्क मानव का दंतसूत, और बच्चों में जो दंतसूत होता है वो कितना होता है? 2102, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे पे चलते हैं। दांत की कमजोरी का कारण किस विटामिन की कमी से होती है? यानी कि दांत में जो कमजोरी होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये हमारे जो दांत है ना, इसमें विटामिन जो सी होता है इसकी कमी से होते हैं। कौन सा होता है? जो विटामिन सी, इसकी कमी से जो दांत में है ना, जो कमजोरी महसूस होने लगती है। क्या होने लगती है? कमजोरी महसूस होने लगती है, विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मसूड़ों में खून आने का कारण क्या है? जो मसूड़ों में खून आने लगता है उसका कारण क्या है? तो इसका भी कारण क्या है? मसूड़ों की जो विटामिन सी है ना, इसमें विटामिन सी की कमी से जो मसूड़ों में है ना खून आने लगता है विटामिन सी की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन है टूथब्रश का आविष्कार कहाँ हुआ था? यानी कि जो टूथब्रश है ना, सबसे पहले टूथब्रश ये सबसे पहले कौन से देश में बनाया गया था? तो ये सबसे पहले चाइना में बनाया गया था। कहाँ पर? चाइना, यानी कि चाइना के लोग सबसे पहले टूथब्रश का यूज करते थे। हमारे इंडिया में तो आज भी व्यक्ति लोग जो बूढ़े बुजुर्ग हैं आज भी दातुन का यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि टूथब्रश का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पहला दूध का दांत किस उम्र में आता है? जो पहला दूध का दांत है वो किस उम्र में आता है? तो जो बच्चों में पहले दूध का दांत है वो 6 महीने में आने लगता है, यानी कि 6 माह में, यानी कि ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। 6 महीने में, कितने महीने में? 6 महीने में आने लगता है दूध का दांत। अगला है सभी दूध के दांत कितनी उम्र तक आ जाते हैं? यानी कि जो सभी दूध के दांत होते हैं, यानी कि कितनी उम्र तक सभी दूध के दांत आ जाते हैं? तो ये आ जाते हैं 2.5 वर्ष में। कितने? 2.5 वर्ष में। ठीक है, 2.5 वर्ष में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। दूध के दांत गिरने की शुरुआत होती है, जो दूध के दांत हैं वो गिरने की शुरुआत कितने वर्ष में होती है? यानी कि 2.5 वर्ष में तो दूध के दांत आ जाते हैं लगभग, और इसके बाद जो दूध के दांत हैं गिरने की शुरुआत कितने वर्ष से होती है? तो इनको गिरने की शुरुआत है ना जो 6 वर्ष के बाद गिरने लगते हैं। कितने वर्ष? 6 वर्ष के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद दूध के दांत गिरने शुरुआत हो जाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है सभी स्थायी दांत कितनी उम्र तक आ जाते हैं? यानी कि टोटल जो पूरे दांत हैं वो कितने, जो स्थायी दांत होते हैं वो कितने वर्ष तक आ जाते हैं? तो लगभग जे यानी कि कंफर्म है कितने? 21 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 21 वर्ष तक। जो 21 वर्ष है ना, जब तक 21 वर्ष तक जो पूरे दांत हैं वो आ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हमारी जो सीरीज है ना वो ख़त्म हुई, और ये पूरा वीडियो जिसने भी देखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अगले और वीडियो के लिए किसी टॉपिक पर चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।